राहुल के लिए ऐसा सैलाब उमड़ा कि स्टेशन तक उनके पीछे पूरा काफिला पहुंच गया। पुलिस तक को मशक्कत करनी पड़ गई। जबरदस्त भाषण से सरकार की पोल खोलने के बाद राहुल गांधी ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना होते हैं, लेकिन उन्हें छोड़ने के लिए भारी भीड़, छात्रों की भीड़ स्टेशन पर उमड़ आती है। पुलिस प्रशासन तक को भीड़ कंट्रोल करने के लिए आना पड़ा। देखिए, राहुल ट्रेन पर चढ़े तो कैसे उनके लिए राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं समेत हजारों की संख्या में छात्र भी स्टेशन तक उनके पीछे पहुंच गए थे। लेकिन स्टेशन में जो पुलिस है वो अपना काम करती है और किसी तरीके से लोगों को कंट्रोल करती है। देखिए, दोस्तों, कोटा में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में महारैली में अपना भाषण दिया। 45 मिनट तक वो भाषण देते हैं और इस भाषण के दौरान वो सरकार की पोल खोलते हैं, एजुकेशन सिस्टम की पोल खोलते हैं और साथ ही साथ बच्चों से बातचीत करते हैं। बच्चों की जो परेशानियां हैं उन्हें भी सुनते हैं और ये बताते हैं कि कैसे मौजूदा सिस्टम उन्हें सिर्फ और सिर्फ लूट रहा है और ये कोई सिलेक्शन का सिस्टम नहीं है बल्कि रिजेक्शन का सिस्टम है। इसके बाद राहुल गांधी कोटा से दिल्ली ट्रेन से जाते हैं। अब कई लोगों के मन में सवाल था कि भाई, राहुल गांधी के पास तो अपना चार्टर प्लेन है, वो चाहे तो प्लेन से जाए, प्लेन से आए, आखिर ट्रेन से जाने की क्या जरूरत है? तो ट्रेन से जाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि वो जनता से जुड़ाव का संदेश देना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि वो आम लोगों की तरह है और खास तौर से जो मौजूदा जनरेशन है, जो जेनजी है, जो कोटा में बैठे हैं, कोटा में पढ़ रहे हैं, वो भी इसी तरीके से ट्रेन से आते जाते हैं। तो आखिर उन्हें क्या क्या चीजें देखनी पड़ती हैं, किस तरीके से वो आते हैं, इन सब का एक जायजा लेते हुए राहुल गांधी यहाँ से निकलते हैं। हालांकि उनका कोटा पहुंचने का प्लान भी ट्रेन से था, आने जाने का दोनों का प्लान ट्रेन से ही था, लेकिन कोटा जब उन्हें पहुंचना था तो वो उनका प्लान लास्ट मोमेंट पर चेंज हो जाता है और फिर वो प्लेन से ही वहां पर पहुंचते हैं। इसके साथ में राहुल गांधी की सादगी लोगों को काफी पसंद आ रही है। जिस तरीके से वो ट्रेन से जाते हैं और उनके पीछे एक सैलाब उमड़ पड़ता है, ये बहुत बड़ा संदेश देता है। साथ ही वीआईपी कल्चर की बजाय आम आदमियों की तरह यात्रा करके छात्रों और युवाओं से जुड़ने की भी उनकी कोशिश थी। कोटा में नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था के मुद्दों पर छात्रों की गूंज के बाद उन्होंने कोटा से वापसी की ताकि आम यात्रियों के बीच रहकर मुद्दों को और हाईलाइट किया जा सके, लोगों से बातचीत की जा सके और ये बताया जा सके, ये उनसे जाना जा सके कि आखिर उन्हें किन किन चीज़ों की दिक्कतें होती हैं। क्योंकि कोटा जो भी लोग आते हैं वो आमतौर से मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं जो कि यहाँ पर आते हैं, पढ़ाई के लिए आते हैं। उनके माता पिता के बहुत सपने होते हैं, उनके बच्चों के बहुत सपने होते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है और इसके लिए उन्हें एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, जिसके लिए वो कोटा पहुंचते हैं। ट्रेन से कोटा तक वो बहुत सपने लेकर आते हैं, लेकिन इन सपनों के बीच में क्या कुछ होता है, कैसे उन्हें क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, इन सबको वो ट्रेन के अंदर बैठे यात्रियों के साथ साझा करते हुए, उनकी बातों को सुनते हुए जाते हैं। उन्होंने आने जाने दोनों के ही ट्रेन का प्लान बनाया था, लेकिन आते वक्त वो चार्टर प्लेन का इस्तेमाल करते हैं और वापसी में जब वो अपना 45 मिनट का भाषण देते हैं, हजारों की संख्या में छात्र पहुंचते हैं। तस्वीरें आपके सामने है कि किस तरीके से पूरा का पूरा ग्राउंड, जो दशहरा ग्राउंड है कोटा का, वो भरा हुआ है। हजारों की संख्या में छात्र वहां पर पहुंचते हैं और पूरा ग्राउंड खचाखच भरा रहता है। इतनी भयानक भीड़ आती है कि ये बता रही होती है कि कैसे मौजूदा सिस्टम के खिलाफ लोग उमड़ रहे हैं, किस तरीके से वो सरकार से वाकिफ नहीं है, सरकार की इन नीतियों से वो नाराज हैं और खास तौर से एजुकेशन सिस्टम और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नाराज हैं। इसी वजह से वो साफ तौर से इतनी बड़ी संख्या में उमड़ते हैं और वो भी ऐसे वक्त पर जब उनके ट्यूशन का टाइम है या फिर जब उन्हें पढ़ाई करनी है, ऐसे वक्त पर वो उमड़ते हैं। हालांकि राहुल गांधी ने इस चीज़ का बहुत अच्छा ध्यान दिया कि उन्होंने बच्चों की पढ़ाई पर असर ना पड़े, इसके लिए वो पीक टाइम पर नहीं पहुँचते हैं बल्कि शाम के टाइम में वो अपना प्रोग्राम रखते हैं, जिससे कि जो छात्र हैं जो अपने ट्यूशन पूरी कर चुके होते हैं और इसके बाद जब जाते हैं तो वो उनके कार्यक्रम में आ सके, इसके लिए उन्होंने शाम का प्रोग्राम रखा था। 7 साढ़े 7 बजे के आसपास का प्रोग्राम था और हजारों की संख्या में छात्र लाइन लगाकर ग्राउंड में पहुंचते हैं, वहां पर राहुल गांधी का इंतजार करते हैं। राहुल गांधी जैसे ही आते हैं, इसके बाद जो शोर दिखाई देता है, जो शोर सुनाई देता है, वो बहुत कुछ कहता है। पूरा का पूरा जो जेनजी है वो राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहा था और उन्हें सुनने के लिए बेताब था। इसके बाद राहुल गांधी छात्रों से बातचीत करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, बकायदा एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाकर बताते हैं कि मौजूदा सरकार आखिर क्या कर रही है, बच्चों को उन्हीं की भाषा में समझाते हैं और इसके बाद वो वापसी करते हैं ट्रेन से। उन्हें राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद कोटा जंक्शन तक छोड़कर आते हैं। राहुल गांधी जब ट्रेन में बैठते हैं तो वो हाथ हिलाते हुए अपने समर्थकों को अलविदा कहते हैं और इसके बाद
वो वहां से निकल जाते हैं। हजारों की संख्या में छात्र और कांग्रेस के कार्यकर्ता स्टेशन पर विदाई देने के लिए उन्हें पहुंचे होते हैं। भारी भीड़ रही और छात्र उन्हें अलविदा कहने के लिए जमा हुए थे, जो कि बहुत बड़ी संख्या में थे। और ये बताता है कि कैसे राहुल गांधी वीआईपी कल्चर से इतर लोगों की रूट कॉज को जानने के लिए बिल्कुल उन्हीं की तरह सफर करते हुए दिखाई दिए। फिलहाल के लिए मेरे यानी इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा।